Hello, good morning, students. I am Nikhil Gupta from Lakshmi Kheri. आज 23 दिसंबर 2022 आज मैं आपको ग्रामर का छोटी सी ट्रिक्स लेके आया हूँ। ऐसे ग्रामर की एक नहीं, आपको हजारों ट्रिक्स सिखा जाएगी। मेरा वादा है कि मैं आपको ग्रामर का बादशाह बना दूंगा, एकदम किंग बना दूंगा कि आप बिल्कुल ग्रामर को अपनी मुट्ठी में लिए घूमेंगे। इसके लोग कहीं भी हो, चाहे इंटरव्यू हो, कहीं भी जाएंगे, टोटल आपको कोई भी फेस कर सकते, किसी से भी सामना कर सकते हैं। ये मैंने वादा कर लिया है, बस देखते रहिए क्या क्या होता है आने वाले समय में। तो जैसे मैं छोटा सा एक टॉपिक लेके आ गया हूँ, जैसे बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बहुत दिक्कतें आती हैं कि कहाँ पर किस प्रयोग किस आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे कि इसमें द आर्टिकल जो हमारा इसमें आ चुका है और इसमें नहीं है, तो बल्कि आई गो टू स्कूल। अब मैं ये बच्चों से पूछना चाहता हूँ, जिससे आपको बताऊंगा आई गो टू स्कूल, आई गो टू द स्कूल, तो दोनों में करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो आपको ठीक करना है, आपको बताना है। तो मैं बताना चाहता हूं आई गो टू द स्कूल जो पहला हमारा सेंटेंस है ये हमारा करेक्ट है। आई गो टू द स्कूल ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि द का जो यूज होता है वो अपने पर्सनल काम के लिए, अपने निजी काम के लिए नहीं करते हैं, निजी कार्य के लिए नहीं करते हैं और निजी कार्य के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। निजी कार्य के लिए दा करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हमारा निजी पर्सनल काम है, क्यों हम दा को तकलीफ दे। उससे कहेंगे भैया ऐसा कीजिए, नहीं, अब हमारे साथ मत रहने दीजिए। जब भी मेरे स्कूल में जैसे मान लीजिए कि इसमें हो गया रोहन ने, आप इसे भी समझ लीजिए, जैसे हो गया आई गो टू द स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, तो मेरा पर्सनल काम हो गया ना, इसमें किसी की दिक्कत तो नहीं, किसी के इंटरफेयर करने की जरूरत तो नहीं है ना। इसके बाद देखना आई गो टू, अब अगर इसको मैं चेंज करूं थोड़ा सा, आई गो टू, इस सेंटेंस को थोड़ा सा मैं चेंज करने वाला हूं। अब देखना, जैसे मैं लिख रहा हूं डाउन में, जैसे माय फादर went to meet the principal। अब देखो माय फादर, इसको थोड़ा सा और भी सही कर दीजिए तो और भी अच्छा रहेगा। जैसे कि हो गया माय फादर, आपको इसीलिए से बता रहे हैं, माय फादर गो टू द स्कूल मेट दी प्रिंसिपल। अब देखो मेरे पिताजी स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन अपने पर्सनल काम के लिए नहीं जा रहे, वो मेरी फीस जमा करने जा रहे हैं, मेरी कंप्लेन करने लिए जा रहे हैं, मेरी कोई प्रॉब्लम है पढ़ाई में उसके लिए जा रहे हैं ना, तो मतलब वो मेरे काम के लिए जा रहे हैं, अपने काम के लिए वो नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने दा का प्रयोग कर दिया, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग आ गया, इसलिए दा का प्रयोग कर दिया, याद रखना। तो अपने काम, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया मैं अस्पताल जाता हूं, आई गो टू हॉस्पिटल, मैं स्कूल जाता हूं, मैं अपने आप जा रहा हूं ना, आई गो टू स्कूल, मैं मेला जाता हूं, आई गो टू फेयर, मैं चर्च जाता हूं, आई गो टू चर्च। ये तो अपना काम हो गया ना, इसलिए यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं आया हुआ है। अगर यहाँ पर जैसे हो जाए आई गो टू द चर्च टू मीट माई मॉम, दा आ गया, आई गो टू द चर्च, दा आ गया, आई गो टू द चर्च, दा आ गया, क्योंकि मैं मम्मी से मिलने जा रहा हूं, अपने काम के लिए, बात चर्च को नहीं जा रहा, मैं किसी काम के लिए जा रहा हूं। जैसे माय फादर गो टू हॉस्पिटल टू सी मी, मतलब मुझे देखने के लिए, मेरे पिताजी मुझे देखने के लिए अस्पताल जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों सेंटेंसों में दा का प्रयोग कहां पर करेंगे और कहां पर नहीं करेंगे ये आपको समझ में आ गया है। तो आप कमेंट करना और मुझे बताना। ओके बाय।